के जी, देश में इस वक्त जातीय जनगणना की बात हो रही है और इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने बिहार में SIR कराने की भी अनुमति दे दी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए शमशाद भाई, सबसे पहले आप और आपके दर्शकों को नमस्कार। जातीय जनगणना पर अगर बात करें तो जातीय जनगणना मंडल कमीशन ने जब की थी तब एक संपूर्ण जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई। हाँ, राज्यों ने अपने स्तर पे, तमाम राज्यों ने जातीय जनगणना या उसे जातीय सर्वे कह लीजिए किया। बिहार ने भी किया अभी हाल में। 57 में केरल में EMS की गवर्नमेंट आई थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में, तो उन्होंने भी 67 में कराया जातीय सर्वे। तो जातीय जनगणना देश के लिए आवश्यक भी है, और आवश्यक क्यों है उस पर भी प्रकाश डालेंगे, और विरोध क्यों हो रहा है उस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। जब हमारे यहाँ संविधान में जातीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, नो डाउट, इतिहास में आप जाएंगे तो मनवादी व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ जातियों को जानबूझकर उनके बुनियादी मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे आमदनी का अधिकार हो, चाहे रहने का अधिकार हो, ये छीना गया। तो संविधान जब बना तो संविधान में इन वर्गों के लिए, इन्हें वर्गों में रखा गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, और तब इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे नौकरी का हो, और चाहे वो रोजगार का हो, या कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के नाम पे इनके लिए स्पेशल योजनाएं चलाने का सवाल। तो सबसे बड़ा सवाल तो वहीं आ जाता है कि भाई आप आरक्षण दे रहे हैं, आप उनके लिए वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, सरकार के पास कोई भी अधिकृत आंकड़ा जातियों का नहीं है, और जब जातियों का नहीं है तो आप बजट एलोकेशन कैसे कर रहे हो? उस बजट एलोकेशन में उस ग्रास रूट लेवल पे कितना % डेवलप हुआ, कितना नहीं हुआ, इसको लेके एक हौच पहुँच की स्थिति बनी है। तो ऐसे में जातीय जनगणना से कमोवेश हमारे पास डाटा आ जाएंगे, और डाटा इस रूप में आएंगे कि जाति के कितने लोग हैं, उनके पास संसाधन क्या क्या है, उनके पास ज़मीन कितनी है, उनकी आर्थिक आय कितनी है, उनके पास आवास कितने हैं, उनके रोजगार में क्या स्थिति है। तो एक विस्तृत डाटा बैंक हमारे पास तैयार हो जाएगा। उस डाटा बैंक को लेके केवल यही सरकार नहीं, कोई भी सरकार आएगी तो जो प्लान करेगी इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उसके लिए एक कंक्रीट प्लान बन पाएगा जो एग्जीक्यूट होगा, और इसका आने वाले दिनों में असर भी होगा, चाहे वो जिस सेक्शन में हो। आप उदाहरण देखिए, 67 में केरल ने जातीय सर्वे किया, जातियों को उन्होंने गिना, उनके आर्थिक संसाधन, शैक्षिक योग्यता, उनकी आर्थिक आमदनी, गरीबी और तमाम फैक्टर वो ले आए। उसके बाद 67 का केरल और आज के केरल के आप देख लीजिए डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो जातीय जनगणना से भयभीत होने की बात तो कहीं नहीं है, बल्कि उसका वेलकम किया जाना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे निजी तौर पर मेरी बात हो, हम दोनों लोग जातीय जनगणना से सहमत हैं हम लोग, और हम चाहते हैं जातीय जनगणना हो। अब इससे डर कौन क्लास रहा है? डर वो क्लास रहा है जो वर्चस्ववादी रहा है, मनवादी अपनी संस्कृति के कारण। उसे लगता है कि जातीय जनगणना से उसका एक्सपोजर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वंचित जातियां हैं या क्लास है, तबका है, इनकी सही स्थिति समाज में आ जाएगी, और समाज में आ जाएगी तो जाहिर है उसके लिए स्पेशल प्रयास करने पड़ेंगे। तो इन्हें लगता है कि हम जो अधिकार भोग रहे हैं, हम जो सुख भोग रहे हैं, हम जो कमांड समाज में बनाए हुए हैं, हमें इसमें क्षति होगी। इसको लेकर वो विरोध है, और कहीं ना कहीं इस विरोध के पीछे भारतीय जनता पार्टी और संघ की अपनी एक मंशा भी है, जो कहती तो है जातीय जनगणना कराने, लेकिन वो जनगणना कराने से बचती हुई नजर आ रही है।